तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रबंध के कार्यों के आधार पर कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हमें समझना है। हेनरी फ्योल के प्रबंध के कितने कार्य बताए गए हैं? हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध के उन्होंने 5 कार्य बताए हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का केंद्र कहा जाता है? तो प्रबंध का केंद्र जो है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को माना जाता है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रबंध के कार्यों में शामिल किया जाता है विपणन, लेखांकन, उत्पादन या समन्वय। तो प्रबंध के कार्यों में शामिल किया जाता है आपके समन्वय को। भाई देखो, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, लेखांकन का मतलब होता है अकाउंटिंग, उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो ये 3 चीज़ तो इसमें शामिल नहीं की जाती हैं, इसमें शामिल किया जाता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? नियोजन नहीं है, समन्वय नहीं है, लेखांकन नहीं है या निर्देशन नहीं है। तो प्लानिंग है भाई, समन्वय भी है, निर्देशन भी है, लेखांकन इसका कार्य नहीं होता है। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय कार्य नहीं है? नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग तो है भाई, नियोजन यानी कि प्लानिंग भी है, विपणन यानी कि मार्केटिंग नहीं है, संगठन करना यानी कि ऑर्गेनाइजिंग तो है ही, मार्केटिंग प्रबंध का कार्य नहीं होता है। छठा क्वेश्चन आते हैं, प्रबंध का सहायक कार्य क्या होता है? स्टाफिंग, निर्देशन, संदेशवाहन या नियंत्रण। देखिए, स्टाफिंग इसका मूल कार्य है, निर्देशन यानी कि डायरेक्शन भी इसका मूल कार्य है, नियंत्रण इसका मूल कार्य है यानी कंट्रोलिंग करना, संदेश वाहन यानी कि कम्युनिकेशन जो है इसका एक इनडायरेक्ट काम हो सकता है, सब्सिडरी काम हो सकता है। 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं, निर्देशन एक व्यापक शब्द है जिसमें सम्मिलित है। निर्देशन में क्या सम्मिलित है? तो संगठन, भारार्पण, नेतृत्व या संयोजकता। इसके अंदर जो है निर्देशन यानी कि डायरेक्शन के जो अंदर है नेतृत्व को शामिल किया जाता है। जब आप समझ सकते हैं कि जो डायरेक्शन होता है उसके अंतर्गत ही आपका जो नेतृत्व होता है वो ही शामिल किया जाता है। ठीक है साथियों, 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं और 8वें क्वेश्चन में जानते हैं क्या कह रहे हैं। तो निम्नांकित में निर्देशन की तकनीक नहीं है, इसमें से कौन सी निर्देशन की तकनीक नहीं है? प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन, सी का मतलब है संचार यानी कि कम्युनिकेशन, और इनमें से कोई नहीं। निर्देशन यानी डायरेक्शन के अंतर्गत, देखिए भाई, डायरेक्शन के अंतर्गत जो है आपका लीडरशिप आ जाती है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। समन्वय यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है? प्रबंध का सार है, संगठन को सुदृढ़ बनाता है, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा करता है या ये सभी कार्य करता है। तो सीधी सी बात है, प्रबंध का सार है, सही बात है, कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को सुदृढ़ भी बनाता है, कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचा करता है, और साथ ही साथ ये सभी चीज़ इसमें शामिल कर ली जाती है। 10वां क्वेश्चन है साथियों, समन्वय के प्रकार में शामिल नहीं है। तो समन्वय के प्रकार में क्या चीज़ शामिल नहीं है? समन्वय के प्रकार में देखिए, लंबवत समन्वय यानी कि ये जो होता है वर्टिकल, समतल यानी कि जो पैरेलल, वर्ग यानी कि एक स्क्वायर कोऑर्डिनेशन, और विकर्ण यानी डायगोनल। तो इसमें वर्ग समन्वय नहीं आता है, वर्टिकल भी आ जाता है, हॉरिजॉन्टल भी आ जाता है और डायगोनल भी आ जाता है, इसमें स्क्वायर समन्वय शामिल नहीं किया जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, इनको तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच।